भोजन करिए तो पहले गोविंद को अर्पण करिए। गोविंद विषाद को नष्ट करेंगे, वो प्रसाद रूप में आपको पवाएंगे, तो बुद्धि बड़ी शुद्ध रहेगी, तो भजन टकाटक होगा। हाँ, सोना भी खरीदिए तो पहले भगवान को चढ़ाइए, वस्त्र खरीदिए तो पहले भगवान को चढ़ाइए कि प्रभु इसको आप ग्रहण करिए, उसके बाद आप उसे स्वीकार करिए, वो प्रसाद बन जाएगा, विषाद नष्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन भोजन प्रसाद लगाने योग्य होना चाहिए। ठंडी आती है ना, नवंबर का महीना, हाँ, माताएं सूच पहन के बनाती हैं भोजन किचन में। और किसी ने पूछा बताइए ये जूते चप्पल पहन के भोजन बनाइएगा तो भगवान पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पाएंगे महाराज, ये सिर्फ स्पेशल किचन के लिए हमने खरीदा। हाँ, स्पेशल होता है नहीं किचन के लिए, एक चप्पल जूते होते हैं जो किचन के लिए होते हैं ना। अब ये बताइए वो कौन सी फैक्ट्री है जो स्पेशल किचन के लिए बनाया है आपको? हा? अरे निकला तो उसी फैक्ट्री से है। जूते चप्पल का निर्माण जिस फैक्ट्री में होता है और जिस स्थिति में होता है वो सब जानते हैं, तो है तो उसी फैक्ट्री का। अब उसको दुकान से लाइए तो चाहे आप किचन में रख दीजिएगा तो वो सोना नहीं बन जाएगा, किचन में रख दीजिएगा तो वो शुद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए सदैव ध्यान रखिए, आप किचन में लक्ष्मी जी का वास होता है, आप किचन में जाइए तो नंगे पांव जाइए। आसनी बिछा लीजिए, कंबल बिछा लीजिए, डाल दीजिए और उस कंबल पे खड़े होकर के भोजन बनाइए। ये जूता चप्पल पहन करके भोजन मत बनाइए, क्योंकि अशुद्ध रूप में बनाया हुआ भोजन भगवान के चढ़ाने योग्य नहीं होता। और जो भोजन भगवान को नहीं चढ़ेगा, अर्पित नहीं होगा, जो वस्तु, उसमें दोष होगा। और जब दोष को हम ग्रहण करेंगे तो चाहे जितना हम भजन कर लें, भैया दोष अपना प्रभाव दिखा ही देता है। इसलिए सबसे पहले बड़े भाव से ध्यान रखना चाहिए और फिर भगवान को निवेदित करिए। तुम ही निवेदित भोजन कर, संत ब्राह्मण आचार्य इनकी बातों को श्रवण करिए और हृदय में बसाइए। इस कान से सुनकर इस कान से उड़ाइए मत। उड़ा दीजिएगा तो चाहे जितना भजन कर लीजिएगा कोई फायदा नहीं। एक शब्द सुनिए। कथा में हम बैठते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये कृपा है, लेकिन उस कथवा को सुनने के बाद यही छोड़ करके जो चले जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। कथा सुनिए इस कान से तो दूसरे कान को बंद रखिए और हृदय में बसाइए। उसके बाद उसका पालन करिए। गुरु जी ने बता दिया, देखिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, अणु अणु में है। अब चेला समझ लिया गुरु जी ने बात तो खैर ठीक कही, और एक चेला ऐसे ही खतरनाक मिल गया। गुरु जी ने कहा हर जगह भगवान व्याप्त है, डरने की जरूरत नहीं है। अब चेला चल पड़ा। रास्ते में एक बैल मारने वाला मिल गया। जिस रास्ते से जाना था उसी रास्ते में बैल सबको मारता था। तो ये जो है भक्त भी उधर से जा रहे थे, तो किसी ने मना किया, देखो भैया आगे मत जाना, बैल मार देगा। तो इनके मन में आया गुरु जी ने तो बताया है भगवान सब जगह व्याप्त है, तो बैल में भी व्याप्त है, तो हमारा क्या कर लेगा। गुरु जी ने बताया।
अब ये माने नहीं, चले गए बैल के बगल से, जैसे गए बैल ने लगाई सींग, उठा करके फेंका, 50 फीट नीचे गिरे, हाथ पैर टूट गए। हाथ पैर में प्लास्टर बंध गया। लौटकर गुरुजी के पास अपने गए। गुरुजी आपने मेरे साथ धोखा किया है। गुरुजी ने कहा कौन सा धोखा किया? आपने कहा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो ये बताइए बैल में क्या भगवान नहीं थे? गुरुजी ने कहा अच्छा थे तो मारा क्यों? बोले बैल में भगवान दिख गए, और छोटा बच्चा जो खड़ा होकर कह रहा था भैया बहुत मारता है बैल, तो बच्चे के अंदर भगवान नहीं दिखे आपको? हा? बैल में भगवान दिख गए और बच्चे में भगवान नहीं दिख रहे। जो सामने खड़ा होकर छोटा सा बच्चा कह रहा है देखिए बहुत मारता है, सबको मारता, उधर मत जाइए, उसमें भगवान नहीं दिखे, उसकी बात आपको समझ में नहीं आई। और जब चले गए, हाँ, तो बैल का तो स्वभाव है कि वो आशीर्वाद तो देगा ही देगा। इसलिए जब ये मानिए कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर सब में व्याप्त है ये भी मानिए। यही मत मानिए कि जहां हमारी जरूरत की चीजें हो वहां हमने मान लिया ईश्वर है, और जहां हमें जरूरत नहीं है वहां हमने समझ लिया वहां भगवान है ही नहीं है। तो ये तो गलत होगा। फिर गुरु जी का दोष मत दीजिएगा, स्वयं करिएगा, स्वयं भरिएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद जी और ध्रुव जी, इनका कल्याण संत कृपा नारद जी के एक वचन ने, अध्रुवपदी मपियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, जिनकी कृपा से धन्य हो गया जीवन। तो आप सब भी अपने जीवन को धन्य करिए। और कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं। देखिए, संत का अपमान किससे हुआ? सोने से हुआ। धनवान बन जाना बड़ी बात नहीं है, धन आ जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। धनवान बनने के बाद धन को सात्विक प्रयोग में लाना बड़ी बात है। पद पाना, प्रतिष्ठा पाना बड़ी बात नहीं है। पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर उस प्रतिष्ठा की गरिमा रखना सबसे बड़ी बात है। प्रतिष्ठा पाइए, पद पाइए, तो गरिमा बना के रखिए। धन आ जाएगा, सबके पास आ जाता है धन। क्यों? बोले धन का स्वभाव है, लक्ष्मी सब जगह जाती है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो। जो पतित होता है उसके घर में भी धन, लक्ष्मी, वैभव पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक जब तक उनको रहना होता है। जहां देखा कि सात्विक भाव नहीं है, मार्ग प्रशस्त नहीं है, लक्ष्मी जी स्वतः दूसरा मार्ग पकड़कर भाग जाते हैं। बचाइए। एक बार अयोध्या की बात है। अयोध्या में बहुत से धनवान लोग आते जाते रहते हैं, खूब धन लेकर आते हैं। और धन लाया, भंडारा चलता रहता है, प्रसाद चलता रहता है। महाराज जी 1 लाख रुपए लीजिएगा, हमारी तरफ से भंडारा हमारे बाबा के नाम कर दीजिएगा। कोई कहता है 50,000 लीजिएगा, हमारे सासू जी की विदाई हो गई है, उनके नाम कर दीजिएगा। कोई अपने बच्चों के नाम कराता है, कोई अपने बेटियों के नाम कराता है।
एक माता जी आई और माता जी ने कहा हम भी भंडारे में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। किसी चेले ने कहा बताइए महाराज, पैसा नहीं है तो भंडारे में कैसे सहयोग करेंगे? उस बुढ़िया माई ने कहा हमारे पास 50,000 नहीं है, 1 लाख नहीं है, हमारे पास 50 रुपए है, इस 50 में भंडारा हो जाएगा क्या? महाराज जी ने कहा चिंता क्यों करती हो, देने का भाव अच्छा होना चाहिए, आपके उस 50 रुपए में भी आपके नाम का भंडारा हो जाएगा। देने का भाव बढ़िया होना चाहिए। बोले गुरुजी कैसे हो जाएगा? बोले नमक आ रहा है ना? बोले हाँ, 50 रुपए इन माता जी के 50 रुपए से नमक मंगाइए और पूरे जो भंडार का जो बन रहा है भोजन उस सब्जी में नमक डला दीजिए, इनका भी हिस्सा उस भंडारे में हो जाए। धन हो जाना बड़ी बात नहीं है, हृदय में भगवान के लिए आस्था और देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। धनवान तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जिनके गेट पर 10-10 लाख की झालर लगी पड़ी है, लाइटें लगी पड़ी है, लेकिन कभी मजाल है कि भगवान की कथा में जाके बैठ जाए? क्यों नहीं बैठ सकते? भगवान ने कहा धन दे दिया है और फिर अहंकार दे दिया है, अब अहंकार और धन लेकर बैठो, हमारी जरूरत आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रभु इतना मत दीजिए कि अहंकार हो जाए, इतना दीजिए कि आपकी याद बनी रहे। संत जब हनुमंत कृपा होती है तो संत बिन बुलाए आते हैं। परीक्षित ने समीक ऋषि का अपमान किया और उनके बेटे श्रृंगी ने श्राप दिया, लेकिन जब लोगों को पता चला, संत महात्माओं को, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा, पता चला परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अपनी अपनी समाधि छोड़े और महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए भाग कर खड़े हो गए महाराज। अच्छा ये क्या था? हमने सुना है कि संतों का अपमान कोई कर दे तो संत टोली पूरी नाराज हो जाती है, तो फिर संत का अपमान किया तो ये संत कल्याण के लिए कैसे आ गए? ये है धर्म। महाराज परीक्षित ने अनजाने में संत का अपमान किया था, जानबूझ के नहीं किया था। वो भी कलयुग को जैसे ही प्रवेश दिया वैसे कलयुग ने राजा परीक्षित को ही शिकार बनाया। अनजाने में पाप हो गया, अपमान हो गया, लेकिन उसके पहले उनका पुण्य कितना था उस पे गौर करने की बात है। आप लाख धर्म का कार्य कर रहे हैं और गलती से जानबूझ करके क्षमा नहीं मिलती है। जानबूझ नर करें डिठाई, बूढ़त जाय था न। जानबूझ कर जो करता है वो था नहीं पाता है, डूब ही जाता है। इसलिए जानबूझ के नहीं, अनजाने में की हुई गलती को प्रायश्चित करके उस पाप को धुला जा सकता है। आज मानो गलती किया, लेकिन इसके पहले महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराज।